शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्राभस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासते आत्मतत्त्वं यावत् क्रियाः तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। एवं मना कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्या आत्मनियुक्तीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। तो कल इस बात को श्री ऋषभ देव जी, कौन, भरत के पिताजी, जड़ भरत हुए ना बाद, भरत के पिताजी, वो ऋषभ देव जी अपने कितने पुत्रों को 100 पुत्र, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ दिमाग में बैठ जाए 100 पुत्र तो 100 पुत्र उनको बिठा के उपदेश दे रहे हैं। तो कहते हैं कल इस बात को कहा था कि जो व्यक्ति इन भोग्य पदार्थों के पीछे ही दौड़ता है, इसका मतलब क्या है कि जो भोग्य पदार्थ हैं वो तो भोगने पड़ेंगे, चाहो या ना चाहो, उनके पीछे दौड़ो या न दौड़ो। जो तुम्हारा भोग है वो तो तुमको मिलना ही है, लेकिन व्यक्ति उस चीज से दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास है उससे वो कभी सुखी नहीं होता। जाने बात, जो है उससे सुखी नहीं होता, जो नहीं है उससे दुखी होता है। बस मूल कारण यही है। आपके पास 10 लाख रुपया है लेकिन करोड़ रुपया नहीं है तो आप दुखी हैं। मेरे पास 10 लाख है, इसका खुशी नहीं है। कितने ही करोड़ों आदमी ऐसे जिनके पास 10 लाख क्या 1 लाख भी नहीं है, तो उनकी अपेक्षा आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो जीवन है, कोई मेरे पास करोड़ भी नहीं। लेकिन जब आपके पास करोड़ हो जाता है तो आपको कौन सा दिखाई देता है? 10 करोड़ वाला। 10 करोड़ वाला, तो मैं 10 करोड़ वाला क्यों नहीं हूँ? और 10 करोड़ भी मिल गया तो अब जो यहाँ तक कि अगर आपको पूरी पृथ्वी का शासन मिल जाए, हाँ, आप चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, तो ये होगा कि मैं स्वर्ग में कब्जा क्यों नहीं, तो स्वर्ग मिलना चाहिए। और मान लो स्वर्ग भी मिल जाए तो फिर मैं देवता क्यों नहीं? स्वर्ग में रहना एक चीज़ और देवता बनना दूसरी, तो देवता मैं क्यों नहीं? और मान लो देवता भी बन गए तो मैं इंद्र क्यों नहीं? तो इंद्र के ऊपर नजर होगी। और इंद्र भी बन गए तो फिर नीचे जो है कोई तपस्या तो नहीं कर रहा कोई तो उसके पास में अप्सराएं भेजूं, ध्यान है, देख लो। तो मतलब क्या हुआ कि इंद्र बन जाने के बाद भी आपको संतोष नहीं मिलेगा। और ये जो असंतोष है
यही सब दुखों की जड़ है। और संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि जो संतोष है उससे अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम मैंने जिससे दूसरा कोई उत्तम नहीं, जो सबसे ज्यादा उत्तम नहीं, ऐसे सुख को प्राप्त करता है, लाभ करता है। किससे? संतोष। लेकिन संतोष का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बैठे रहना नहीं है। कर्म तो करेगा, संतोषी भी कर्म करेगा और असंतोषी भी कर्म करेगा, लेकिन संतोषी जो है उसमें संतोष करते हुए आगे बढ़ेगा। कई बार आपने सुना है कि मैं जब पढ़ता रहा तो हमारे दो साथी थे, जुड़वा भाई, और दोनों ने इंजीनियरिंग पास किया, फर्स्ट क्लास। और उन दिनों में उनकी 500 रुपये महीने पर नौकरी लग गई एक ही फैक्ट्री में। उन दिनों 500 ज़्यादा ही होता था, कम नहीं था, 500 बहुत था। तो 500 रुपये की नौकरी। लेकिन मैंने देखा कि एक भाई जो है वो तो 490 रुपये में काम चलाता है और 10 रुपये, रहने दो छेड़ो मत कीजिए, 490 रुपये में काम चलाता है और 10 रुपये बचा लेता है। और दूसरा जो भाई है उसका 510 रुपये का खर्चा है और 10 रुपये के लिए उसको इधर उधर फाफा मारनी पड़ती है, इधर उधर वो दौड़ना पड़ता है। और मेरे देखते देखते उन दोनों की तरह 5000 रुपये महीना हो गया। फिर भी मैंने देखा कि जो 490 रुपये में काम चलाता था वो तो 5900 में 4900 में काम चलाता है, और जो 510 में चलाता था उसका आज 5100 का खर्चा हो गया, जाने कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि 500 से 5000 दोनों पहुंचे, लेकिन एक हमेशा असंतुष्ट रहा और दूसरा हमेशा संतुष्ट। तो सुखी कौन, ये बताइए ईमानदारी से, तो इस तो ये हुआ ना। तो इसका अर्थ ये है कि आगे बढ़ना ये तो जीवन का लक्षण है, हमेशा आगे बढ़ो, लेकिन जो है उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके दुख से दुखी मत हो, जो है उसके आनंद से सुखी हो जाओ। तो इस बात को कहा था कि जितने भी भोग पदार्थ हैं वो तो आपको मिलेंगे, तो फिर उनके पीछे क्यों दौड़ते हो? एक सीधी सी बात है, जिधर सूरज निकलता है ना उसके सामने मुंह करो तो छाया किधर पड़ेगी? आपके पीछे। आप दौड़ते जाओ तो छाया आपके पीछे दौड़ेगी, और छाया की तरफ मुंह कर लो, अब फिर दौड़ो तो छाया आगे आगे दौड़ती है। ये छाया कौन है? भगवान विष्णु, जो सूर्य रूप भगवान विष्णु, उनकी माया। तो माया के पीछे दौड़ोगे तो माया आगे आगे दौड़ेगी, और विष्णु की ओर दौड़ोगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। जितना लक्ष्मी का तिरस्कार करोगे उतनी ही लक्ष्मी उससे चिपकेगी, और जितने उससे चिपकने की कोशिश करोगे उतना ही वो दूर भागेगी। तो इसलिए ऐसे कहते हैं कि वास्तव में ये जो भोग्य पदार्थ जितने भी हैं वो तो क्या है, तुमको एक तो असत जीवन की प्राप्ति कराएंगे। कल बताया था कि असत जीवन में जिसके सत्ता का कोई बोध ही नहीं है। मनुष्य कितने गिन सकते हो, कौवें कितने गिन सकते हो, लेकिन मच्छर कितने या मक्खियाँ कितनी हैं, कीड़ियाँ कितनी हैं, उनको गिनना हो तो नहीं। तो ऐसे जीवन को प्राप्त करना उसका नाम है असत जीवन वगैरह। और दूसरा क्या है, क्लेश का, यह हमेशा तुमको क्लेश ही देगा और कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए कल इस बात को भी स्पष्ट किया था कि ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व की जिज्ञासा करना ये मनुष्य का प्रथम
और पुनीत कर्तव्य है कि आत्म जिज्ञासा करे। हाँ, देखो जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, वो सब के सब क्या भोग योनियां। यहाँ तक कि जो देवता हैं वो भी क्या है, भोग योनियां, वो भी कोई कर्म नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में कर्म करने का अधिकार केवल एकमात्र मनुष्य को है। तो वो जो मनुष्य वो कर्म तो करे, काय के लिए, कमाई करने के लिए, लेकिन कमाई भी करना तो विवेक से करना कि विवेक बिना करना। एक मकान बन रहा है, उसके तीसरे मंजिले पर ईंट चढ़ानी है, एक मजदूर सुबह से शाम तक ईंट ढोता है, तो उसको मजूरी कितनी मिलती है, ज़्यादा 200 रुपये। और उसी बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट है, शिल्पी है, वो 10 मिनट के लिए आता है, इधर उधर कोई बातें 4 से समझा के जाता है, इसको ऐसा कर देना, उसको वैसा, उसको, और जाते हुए 10,000 ले जाता है। क्यों? मूल्य किसका? मेहनत का, श्रम का मूल्य है कि ये विवेक का? तो वो जो विवेक है वो विवेक। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि विवेक को उपयोग तो किया, लेकिन काहे के लिए? उन्हीं भोगों के लिए जिस विवेक के बिना पशु सब भोगों को प्राप्त कर लेते। तुमने वहां भी किया तो क्या फायदा हुआ? एक बहुत बड़े महाराजा थे, तो वो एक बार शिकार पर गए और शिकार पर एक जानवर के पीछे, हिरण के पीछे घोड़ा डाला, तो घोड़ा दौड़ता 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 एक जगह वहाँ गिर पड़ा और गिर के वो मर गया। और जितने थे बाकी के लोग सब तो मीलों पीछे छूट गए। और सायंकाल का समय हो गया, बड़ा परेशान राजा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, वाहन भी नहीं है, कुछ नहीं। तो बड़ा दुखी होकर इधर उधर जा रहा था, तो उसको एक आदिवासी मिला, तो उसने इनको देखा तो कहा कि भाई मैं ऐसे राही हूँ, भूल गया हूँ, मेरा घोड़ा मर गया है, तो मुझे राज्य में जाना है, मैं इस देश का राजा हूँ। उसने बड़ा उनका सत्कार किया, उनको मोटा मोटा रोटला और जो है दूध खाने को दिया, और सुबह उठ के उनको रास्ते रास्ते वो शहर तक ले गया। और जब राजा अपने शहर के सामने पहुँच, फिर तो कोई बात ही नहीं थी, राजा तुरंत वहाँ पहुँच गया। और पहुँच के उसने सोचा कि इसने मेरी इतनी सेवा की तो इसको कुछ तो देना चाहिए। तो राजा का एक चंदन का बाग था, और बड़ा बाग था चंदन का, और चंदन की लकड़ी आप समझते, इतनी सी लकड़ी लो तो वो भी कितनी महंगी है। तो सारा बाग उसने कहा कि इसको दे दो। अब दे दिया, राजा का हुक्म आ गया, और उसको बताया कि भाई ये देख बाग तुझे दिया गया, ये चंदन का बाग है। तो बड़ा खुश हुआ। अब जो वो तो उसका काम क्या था, वहाँ लकड़ी काटता था और उसको जला के कोयला बनाता था, और कोयला बेच देता था लाके। तो अब उसने वो चंदन की लकड़ी को काट काट के कोयला बनाना शुरू किया। तो साल भर निकल गया। 1 साल के बाद राजा को किसी यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो उसने कहा भाई वो उसको हमने चंदन का बाग दिया था, उससे खरीद के इतनी लकड़ी ले आओ। लोग, अरे महाराज उसने तो सारा जंगल का वो खेत बाग ही काट दिया है। राजा को बड़ी है, कैसे? कहते हैं उसने तो काट काट के सब कोयला बना दिया। अब जो है जाके उन लोगों ने कहा ये तूने मूर्ख क्या किया, तो चंदन की लकड़ी। हाँ, तो इतनी सी लकड़ी ली, और राजा के आदमी ने जो उसको कीमत दी, तो लगा पैर के सिर पीटने हैं, इतनी सी लकड़ी का मुझे इतना रुपया मिला, तो इतना बड़ा बाग मैंने फूंक दिया। हाँ, अगर ये ना फूंका तो आज मैं कितना धनी होता। लेकिन फिर वही कल वाला वाक्य, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? तो ध्यान है। तो वही बात कहते हैं, तो परमात्मा ने तुमको विवेक दिया है, और विवेक क्यों होना चाहिए? ये क्या है? व्हाट इज दिस?
ये क्या है, जीवन क्या है, हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं इस जगत में, क्या उद्देश्य है हमारा? क्या पशुओं की तरह खा पी के सो के मर जाना ही जीवन है? ये जीवन एक यात्रा है जिसका कोई एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य पर हमको पहुंचना है वो सोचना, उसका नाम है आत्म जिज्ञासा। तो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं जो व्यक्ति इस आत्म जिज्ञासा से युक्त नहीं होता, रावस्तावत अबोध जाता, यावन जिज्ञास्य आत्म तत्व, जब तक वो आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है तब तक कहते हैं वास्तव में अज्ञानवश क्या करता है, देह के अंदर पड़ा हुआ ही ये चलता रहता है, देह के अंदर ही आसक्त होकर के इस देह की आवश्यकताओं को ही पूरा करने में लगा रहता है। हो गए नहीं, भूल गए राग रंग, भूल गए चक्री, तीन बातें याद रही, नून तेल लकड़ी, बस वो नून तेल लकड़ी के चक्कर में घूमता रहता है। तो कहते हैं इस तरह से ये जितनी भी मन के अंदर उनके कहते हैं यावत क्रिया तावत मनो वही कर्मात्मकम ये न शरीर बंध, जब तक कहते हैं ये क्रियाएं करता रहता है तावत, ये जो मन है इसका, ये मन क्या करता है, तरह तरह के संकल्प करते हुए नए नए कर्मों के ऑर्डर देता जाता है। जैसे एक बच्चे को 10-12 साल का बच्चा हो, उसको किसी मिठाई की दुकान पर ले जाओ और कहो कि बेटा कौन सी मिठाई लेनी है, और उसकी जिस मिठाई पर नज़र पड़ती है उसको लगता है कि ये मिठाई बहुत अच्छी, ये भी लेनी, ये भी लेनी, ये खानी है उसने इतनी सी, लेकिन जिस मिठाई को देखते उसमें कोई ना कोई अच्छाई उसको दिखाई देती है, कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई कलर का उसका डिजाइन दिखाई देता, वो चाहता है ये भी ले लो, ये, लेकिन सब तो खा नहीं सकता। तो परिणाम क्या होता है, दुखी होता है, हो गया ना। तो इसी तरह से ये मनुष्य भी देखो कितनी तरह के भोगों को उत्पन्न करता है, और है कितना, जीवन तो चंद घड़ियों का है। इसलिए कहते हैं ये नए नए कर्मों को जन्म देता रहता है। अब यहाँ दोनों बातें आई, यावत क्रिया तावत इदम मनोवै कर्मात्मकम। मैंने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि क्रिया और कर्म ये दोनों अत्यंत भिन्न वस्तुएं हैं। हाँ, आप लोग कई बार कहते भी हैं क्या हम तो आज उस आदमी का क्रिया कर्म करे आए, तो क्या करके आए, क्रिया भी की और कर्म, दोनों में फर्क क्या है? तो जो ये होता है हाथ पैर आदि को हिलाना डुलाना, ये क्या है, ये क्रिया कहलाती है। और उसके साथ जब कर्ता का उद्देश्य और संकल्प जुड़ता है तब वो कर्म बन जाती है। जैसे कई बार आपने सुना है कि आप सांस लेते हैं कि नहीं, सांस लेना, हाँ, क्यों आप सांस लेते नहीं कभी, ये आपको धोखा है कि आप सांस लेते, सांस अपने आप, जब आप गाढ़ी नींद में होते हैं तो सांस को कौन चलाता है, आप, तो वो चलती है। इसलिए श्वास क्या है, श्वास प्रश्वास क्रिया है। लेकिन जब प्रातःकाल नहा धो करके और आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम क्या है, और श्वास की क्रिया ही तो है, लेकिन उसको आप स्वास्थ्य के उद्देश्य से संकल्प पूर्वक करते हैं कि इतने श्वास लेने, इतनी देर रोकना, इतनी देर छोड़ना, इतनी देर भरना, ये सब करते हो कि नहीं, तो वो क्या हो गया, कर्म हो गया। तो क्रिया और कर्म इन दोनों के भेद को हमेशा याद रखना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो क्रिया है, मनुष्य अपने संकल्पों के द्वारा क्या करता रहता है, कर्म बनाता जाता है, और जितने कर्म तुम बनाओगे उनको भोगना तुमको ही पड़ेगा। अब एक जन्म में तो उतने भोग नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे, चलो अगले जन्म में भोगेंगे। तो इस तरह से देह बंध क्या हो गया,
देह का बंधन हो गया कि नहीं? कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, ये मनुष्य लोग में आपके कर्मों का क्या हो गया? अनुबंधन हो जाता है। तो इसलिए न मुच्यते योग देहेन तावत, कहते हैं तब तक ये व्यक्ति इस देह के बारंबार जन्म और बार बार मरण रूपी जो बंधन है इससे कब मुक्त होगा? तो प्रीति न यावन मई वासुदेव, जब तक उसकी वासुदेव में प्रीति नहीं होती, मुझ वासुदेव में, मुझ मैंने आत्मस्वरूप वासुदेव में प्रीति नहीं होती। भगवान जहाँ भी मैं या मुझको कहते हैं तो वहाँ मैं का अर्थ आत्मा ही लेना चाहिए। अहम आत्मा गुड़ा केशव, है ना? तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा रूप कौन? वासुदेव। और वासुदेव को आप जानते हैं कि इसमें दो शब्द हैं, वासु और देव। जैसे किसी भी चीज का लक्षण करना हो तो उसके भी दो रास्ते हैं, एक तटस्थ लक्षण और दूसरा स्वरूप लक्षण, हो गया ना? जैसे किसी ने पूछा कि शक्ति का घर कौन सा है, तो हमने कहा वो जिस पर कौवा बैठा है। तो कौवा बैठा देखा घर को, और जो ही पहला कदम ही उठाया कि कौवा उड़ गया, तो क्या घर भी उड़ गया? घर का ज्ञान भी उड़ गया? उस कौवे ने घर का बोझ तो करा ही दिया, चाहे वो रहे या उससे कोई तटस्थ हो गया नहीं। लेकिन जब किसी ने पूछा कि शक्ति का घर कौन सा है, तो उन्होंने कहा वो जो सामने लाल रंग का है वही घर है। और लाल रंग उड़ेगा क्या? लाल रंग जो है उस घट का घड़े उसका घर का स्वरूप है, तो उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। इसी प्रकार से वो जो आत्मा है, उस आत्मा के भी दो लक्षण। एक लक्षण तो है कि यानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति तद् जिज्ञासु तद् ब्रह्मेति, जिससे ये संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके रहने पर ये संपूर्ण भूत रहते हैं और जिसमें संपूर्ण भूत लीन हो जाते हैं, वो आत्मा, वो ब्रह्म है, उसको खोजो। ये हुआ ना? तो अब देखो, जिससे भूत उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, लीन होते हैं। जैसे बर्फ कहाँ से पैदा होती है? पानी में से। और जब तक पानी रहेगा तभी तक बर्फ रह सकती है, पानी को हटा दो तो बर्फ कहाँ रहेगी? तो और जिस समय में बर्फ पिघल गई तब पानी हो गई। तो इसका अर्थ है कि बर्फ पानी में से उत्पन्न हुई, पानी में ही रही और पानी में ही लीन हो गई। तो जैसे बर्फ का कारण पानी है, ऐसे ही इस संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण जगत का कारण कौन है? ब्रह्म। तो ये एक लक्षण हुआ उस आत्मा का। लेकिन ये कौन सा लक्षण है? तटस्थ। क्यों? कि बर्फ हमेशा पैदा ही हो या रहे ही, ऐसा नहीं है। पानी के बिना बर्फ नहीं रह सकती, ये बात सच्ची है। लेकिन बर्फ के बिना पानी रह सकता है। इसलिए पानी का जो अस्तित्व है वो बर्फ पर आश्रित नहीं। तो ऐसी अवस्था में बर्फ का ये जो लक्षण किए, ये क्या है? तटस्थ लक्षण है। ये तटस्थ, क्योंकि संपूर्ण भूत उस आत्मा से पैदा हो ही, ऐसा कोई नियम नहीं। महाप्रलय के समय नहीं रहते। तो कहते हैं इस बात को। और दूसरा लक्षण है स्वरूप लक्षण। देवः, देव शब्द का अर्थ है निरंतरम ज्योते ते इति देवः, जो निरंतर द्युतिमान नित्य प्रकाश स्वरूप है, जिसके प्रकाश से ही ये सारे दुनिया के जितने भी प्रकाश हैं वो प्रकाशित होते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतुरम अग्नि तमे भांतमनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मंत्र कहता है कि न तत्र सूर्यो भाति, उस आत्मा को सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित
नहीं किया जा सकता। न चंद्र तारकम, चंद्रमा अथवा तारे वो भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। न चंद्र नेमा विद्युतो भांति, और ये जो बिजलियां हैं विद्युत, ये भी बिजली के द्वारा भी उसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। कुतो एवं अग्नि, फिर ये तुम्हारी चूल्हे की अग्नि उसको प्रकाशित करेगी? कर ही नहीं सकती। तो फिर क्या है? तमेव भांतम अनुभाति सर्व, उसके प्रकाशित रहने पर ही सर्वमिदं, ये सब प्रकाशित होते हैं। अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उस आत्मा के प्रकाश से ही सर्वमिदं विभाति, सब कुछ प्रकाशित होता है। वो जो अप्रकाशित को भी प्रकाशित करने वाला, ज्योतियों का भी ज्योति, ज्योतिषाम भी तद ज्योति तमसा परमुच्यते, गीता भगवान कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो जो देव है, देव का अर्थ हो गया वो नित्य शाश्वत प्रकाश पुंज, जिसके प्रकाश से ही सारी दुनिया के प्रकाश हैं, हो गया ना, उसको कहते हैं देव। और जो वासु भी है और देव भी है, ऐसे जो परमात्मा, उसको कहते हैं वासुदेव। उस वासुदेव में जो आपकी प्रीति होगी, उसको जो आप समझेंगे, तभी वास्तव में देह योग से आप मुक्त, क्यों? तभी आपको पता चलेगा कि जिन चीजों के पीछे आप दौड़ रहे थे वो तो मेरी ही छाया मात्र थी। आत्मा सत चित और आनंद स्वरूप है, और सच्चित आनंद स्वरूप होते हुए भी दृष्टि हमारी सूर्य के ऊपर न हो करके उसकी छाया पर है। मैंने कहा ना पहले, छाया की ओर पकड़ देख के उसके पीछे दौड़ते हैं, हो गया। तो ऐसे जो छाया के पीछे दौड़ने वाला है वो कभी भी वहाँ पहुँच नहीं सकता, हो गया, बंधन ही बंधन। लेकिन इसके विपरीत अगर वो घूम जाए, उल्टा हो जाए, तब प्रत्यक्ष हो जाएगा, सूर्य सामने आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सच्चित आनंद स्वरूप होते हुए भी सच्चित आनंद को ही आप पाना चाहते हैं। सत्य शब्द का अर्थ है अमृत। हाँ, और आप कहाँ रहते हैं? मर्त्य लोक में। कहाँ रहते हो? मर्त्य लोक कहते ना। मर्त्य लोक का मतलब क्या? मरना ही स्वभाव है जिसका। ऐसा लोक मैंने शरीर जो प्रतिक्षण मर रहा है, ये शरीर तो मरना क्या, परिवर्तन हो, प्रतिक्षण मर रहा है और वैसे नया नया पैदा हो रहा है। तो ये जो प्रतिक्षण मरने वाला जो शरीर है, ये शरीर तो कभी भी अमृत नहीं हो सकता। लेकिन हम शरीर से ही अमर होना चाहते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान रूप होते हुए भी हम बुद्धि के अंदर अंधकार को देख के, कहाँ बुद्धि में, अपने आप को दुखी मानने वाला, आनंद रूप होता हुआ भी मन के दर्पण में सुख दुख देख के अपने आप को सुखी दुखी मानने वाला। तो ये जो है वास्तव में जो है वही है, जो चाहता है वही वो है। लेकिन आदत पड़ गई शीशे में देखने की, और शीशा उल्टा कर देता है। शीशा जो अपना रंग चढ़ा देता है। तुम्हारा मुंह कितना भी गोरा हो, लेकिन अगर शीशा काले रंग का, हल्के काले रंग का, तो मुंह कैसा दिखेगा? काला ही दिखेगा। अब उस पर लगाओ वो क्या कहते हैं, फेयर एंड लवली, घिसो उसको, तो क्या वो गोरा दिखेगा? कभी गोरा दिखने वाला नहीं है, हो गया ना। तो ऐसी अवस्था में उस मुंह को गोरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शीशे को तो बदल नहीं सकते।
शीशे से अपने नज़र को हटा के ओरिजिनल पर ले जाना पड़ेगा। इसी का नाम वास्तव में आत्मजिज्ञासा, और इसी का नाम वास्तव में क्या है, शरीर बंध से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारी प्रीति उस आत्मा तत्व में नहीं होगी, तब तक ये जितना भी देह बंधन है, देह योग है, इससे तुम छूट नहीं सकते हो। यदा न पर्यत्य यथा गुणे हम स्वार्थे प्रमत्ता सहसा विपश्चित गत स्मृतिर्विंदत तत्र तापम आसाद्य मैथुन्यम अगारमज्ञः। अब इस बात को कहते हैं कि वास्तव में कहते हैं स्वार्थ में पागल हुआ ये जीव। किसमें? स्वार्थ में। जिसको ये स्वार्थ समझ के बैठा है, वास्तव में स्वार्थ है ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में एक बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं। वो कहते इता कोनोस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते। कहते हैं उससे बड़ा मूढ़ कौन होगा, उससे बड़ा अज्ञानी कौन होगा, उससे बड़ा जड़ बुद्धि कौन होगा कि जो स्वार्थ में प्रमाद करे। मतलब स्वार्थ में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले ये निश्चय करना पड़ेगा कि वास्तव में जिसको तुम स्वार्थ समझ रहे हो वो स्वार्थ है भी या नहीं, है ना। स्वार्थ का मतलब है स्वस्य अर्थ स्वार्थ, अपना जो अर्थ है, अर्थ मैंने लक्ष्य, तो अपना स्वार्थ का मतलब हो गया स्वलक्ष्य, वो है या नहीं। और इस विषय में शास्त्रकार बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। किसका? कोयल का। कोयल जो होती है, गाती है जब तो बड़ा मधुर वाणी होती है, आप लोगों को एकदम मुग्ध कर देती है, खासकर बच्चों को मुग्ध कर। लेकिन वो होती बहुत चालाक, वो कभी न तो अपना घोंसला बनाती है और न कभी अपने अंडों के ऊपर बैठ कर उनको सेती है। वो क्या करती है कि झाड़ियों के आसपास देखती रहती है कि कहाँ कौवे ने अंडे दिए। कौवी समझे ना, कौवे की धर्मपत्नी, तो वो कहाँ अंडे दे। तो जब वो देखती है कि एक कौवा और कौवी ने मिलके और एक बढ़िया घोंसला बनाया और कौवी ने उसमें अपने अंडे दिए, अंडे देने के बाद वो चोग चुगने के लिए जाती है। इतने में कोयल आती है, उस अंडों को उठा के झाड़ी में फेंक देती है और स्वयं अपने अंडे वहाँ दे देती है। और थोड़ी देर में आती है कौवी, वो उन्हीं अंडों पर बैठती है, धीरे 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 उनको सेती है बैठ के, और जब वो फूटते हैं उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो उन बच्चों को वो पालन पोषण करने के लिए दाना चुग के लाती है। कई कीड़ों की हत्या करके उनको मार मार के उन बच्चों को खिलाती है, पोषण करती है, और इस तरह बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। सबसे पहले उनके पंख निकलते, नियम है कुदरत का। पहले क्या निकले? पंख, और उसके बाद उसके गले से उनके गले से आवाज निकलती है। किसकी? और तब जो है उसको लगता है ये तो गड़बड़ हो गई, कौवे को लगता है। और फिर वो कौवे उन बच्चों को चोंच से मार मार के लहू लुहान करते हैं, और लहू लुहान होकर के बच्चे के चूंकि पंख निकले पहले, इसलिए वो घोंसले से नीचे गिर पड़ते हैं और झाड़ी के अंदर जाके छिपे जहाँ कौवा ना पहुँच सके। और जब रात होती है तो कौवों को एक बीमारी है, दुनिया भर के कौवों को, उनको रतौंधी हो जाती है, रात को दिखाई नहीं देता। नियम, कौवों को रात को दिखाई नहीं देता और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू को दिनौंधी होती है और कौवों को रतौंधी होती है, दोनों बीमारियां हैं। तो एक को दिन में दिखाई नहीं देता, एक को रात को दिखाई नहीं देता। तो जब कौवे अंधे हो जाते हैं उस समय में वो बच्चे बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, तब बचते हैं।
अब प्रश्न ये है कि वो कौवा और कौवी ने मिलके जो इतनी मेहनत की, घोंसला बनाया, अंडों को सेया, उसमें से बच्चों का पोषण किया, पालन किया, जीवन उसमें खपा दिया, तो ये उनका स्वार्थ है या परमार्थ? कौन सा स्वार्थ है इसमें? उनका क्या परिवार की वृद्धि हुई या घर की वृद्धि हुई या समाज की, उनके कौवा समाज की वृद्धि हुई? किसकी वृद्धि हुई? किसका फायदा हुआ? किसी का भी नहीं। तो स्वार्थ हुआ? स्वार्थ तो पूरा हुआ नहीं, और परमार्थ भी नहीं हुआ। क्यों? कि वो उनको चोट से मार मार के बच्चों को लोलुहान कर देते हैं। परमार्थी ऐसा कभी नहीं करता। तो वो न स्वार्थी बने और न परमार्थी बन सके, तो उनको कहते हैं भ्रमार्थी। भ्रम, धोखे धोखे में, भ्रम है ना धोखा, तो धोखे धोखे में सब कर्म कर बैठे और फायदा कुछ नहीं, धोखे में कुछ मिलता नहीं, हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी अवस्था में बात समझ आ गई। तो ये जो है, ऐसी अवस्था में स्वार्थ का मतलब हुआ आत्मज्ञान, और परमार्थ का मतलब हुआ उस आत्मा को ही सब भूतों के अंदर देखना। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम् पश्यत। जिसने सब भूतों में अपनी आत्मा को देखा और अपनी आत्मा में ही सब भूतों को देखा, फिर ऐसा जो देखने वाला है, आत्मदर्शी है, उसको तो फिर कोई जीवन में का शोका का मोह, न कोई शोक न कोई मोह रहता ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में वो जो है स्वार्थी और परमार्थी दोनों कब बन सकता है? जब आत्मज्ञान हो। लेकिन यदि वो नहीं, तो जिसको वो स्वार्थ समझता है, भ्रमार्थ, उसी के पीछे अंधा होके दौड़ता रहता है। इसलिए कहते हैं यदा न पश्यति अयथा गुणे हम कहते हैं जो अयथा मैंने जो जैसा है उसको वैसा न देखना अयथा है, और जो जैसा है वैसा न देखना, और नहीं है उसको वैसा देखना। बस इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है क्या? विवेकहीन अज्ञान, इसी का नाम अज्ञान है, विवेकहीन है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में आत्मस्वरूप की जो स्मृति है वो क्या हो जाती है? तो कहते हैं गत स्मृति, स्मृति गायब हो जाती है। हमने सुबह कल कहा था कि पुरुष किसको कहते हैं? तो पूर्णात् पुरुषित्याहु और पुरी शेते पुरुष, जो इस पुरी के अंदर आके सो गया उसको क्या कहते हैं? पुरुष। तो सोने का मतलब क्या है? जिसको आप सोना कहते हैं वो नहीं, बल्कि स्वरूप विस्मृति रेव निद्रा, अपने स्वरूप की स्मृति खो जाना। मैं कौन हूँ इस बात को भूल जाना, और ये विस्मृति रेव बंधा। ये विस्मृति ही क्या है? वास्तव में बंधन है। और पूरी गीता सुनाने के बाद जब भगवान ने पूछा अर्जुन को कि अर्जुन तुझे कुछ मिला कि कोरे का कोरा ही है, तो वो कहते हैं स्मृति लब्धा, मुझे क्या मिला है? बस। तो विस्मृति जो हो गई थी उसकी जगह विस्मृति गई और मुझे प्राप्त क्या हुआ? स्मृति प्राप्त हुई है। ये तो चाहिए। और ये जो विस्मृति है कहते हैं गत स्मृति, स्मृति के। और एक बात याद रखो, अगर स्मृति चली जाए तो कोई दोष नहीं, क्या? लेकिन विस्मृति में स्मृति जाती नहीं मुश्किल ये, बल्कि पीछे बैठ के टोकती रहती है, शांति से वो भी बैठने नहीं देती। क्योंकि स्मृति और विस्मृति ये एक ही सिक्के की
बिना एक के दूसरे का अस्तित्व नहीं। इसको गीता में भगवान ने द्वंद्व शब्द के द्वारा कहा। जितने भी हैं, गर्मी सर्दी सुख दुख, हो गए नहीं हैं, पाप पुण्य धर्म अधर्म, ये सब क्या है? द्वंद्व हैं। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। स्मृति न हो, क्या हो जाए? विस्मृति हो जाए। लेकिन विस्मृति भी साथ में स्मृति जुड़ी रहती है। हमको जो बात याद नहीं आ रही, जिसको हम याद कर रहे याद नहीं आ रही, तो भी उसके विपरीत कुछ हम ग्रहण नहीं करते। अगर मुझे मान लो आपका नाम याद नहीं रहा, तो कोई कह दे कि उसका नाम तो विमला है, मैं कहूँगा नहीं विमला नहीं है। क्यों कहता हूँ विमला नहीं है? ध्यान है कि नहीं? उसका नाम विमला नहीं है। हाँ, ऐसा मैं कैसे कह? कोई भी हो सकता है। जब मुझे याद ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, विमला नहीं है, रमा भी नहीं है, सीता भी नहीं है, श्यामा भी नहीं है, मनोरमा भी नहीं है। हजार नाम तुम ले दो, जब तक वो असली नाम नहीं आता तब तक मानता नहीं। और जहां वो नाम की स्मृति आई फिर तो हाँ यही है, तो कैसे होगी ये? तो इस ध्यान है ना। तो ये जो विस्मृति है, ये विस्मृति तुमको बैठने भी नहीं, सोने भी नहीं देती और जागने भी नहीं देती। ऐसी जो विस्मृति है, तो भगवान कहते हैं, वो ऋषभ देव जी अपने जो 100 पुत्र हैं, उन 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वास्तव में ये गत स्मृति विंदति तत्र तापान। तो फिर क्या होगा कि जैसा जैसा उसको दिखेगा उसी के पीछे दौड़ेगा। क्या होगा? जैसा दिखता है उसी के पीछे दौड़ेगा। तो मान लो सुख, तो आत्मा जो है वो तो सुख स्वरूप है, लेकिन उसको भूल के ये जिस पदार्थ में सुख देखेगा उसके पीछे दौड़ेगा। जिस वस्तु में ज्ञान देखेगा उसके पीछे दौड़ेगा। जहाँ पर ये अमृत होने की संभावना देगी उसके पीछे दौड़ेगा। दवाइयाँ खाएगा उम्र बढ़ाने की, लेकिन शरीर की उम्र तो बढ़ने वाली नहीं, तुम कितनी भी दवाइयाँ खा लो, नहीं। तो ऐसी अवस्था में ये कहते हैं तापान आसाद, ये तरह तरह के तापों को, कष्टों को, दुखों को प्राप्त करता है। और इस तरह से तरह तरह के जो क्लेश हैं उन क्लेशों को उठाता रहता है। जितने भी विषय प्रधान गृह आदि दोष हैं, द्वंद्व हैं, मैं द्वंद्व, उन द्वंद्वों के अंदर ही फंसा रहता है। किसके कारण से? तो प्रमत्तः, प्रमाद से पागल हुआ है, उन्मत्त हो गया है। ऐसा ही जो व्यक्ति है, ये उस गुणे मैंने उन गुणों को यहाँ नहीं देखता है, इसको जो है नहीं समझता है। वो जो विवेक दृष्टि है, विवेक दृष्टि का आश्रय नहीं लेता है, इसीलिए हमेशा दुखी होता रहता है, इसीलिए हमेशा रोता रहता है। मुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। और दूसरी बात कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दो होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है ना, इसी को क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं, गांठ कहते हैं। पति पत्नी के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर क्या है? एक गांठ पड़ी हुई है। और ये जो हृदय की ग्रंथि है, हाँ, ये ग्रंथि ही वास्तव में क्या है? दुर्भेद्य है। क्या है? इसको भेदन करना, इस ग्रंथि को तोड़ना बिल्कुल क्या मानते हैं लोग? कठिन मानते हैं। और ये जो देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि है, उसमें पहले से अलग अनेक प्रकार की ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, तरह तरह की ग्रंथियां पड़ी हैं।
अतो गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तई, हाँ घर की ग्रंथि, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये जो है मेरा पुत्र है, ये जो है शूद्र आप्त वित्त, और ये मेरा धन है। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर मोह पैदा हो जाता है, ये मैं हूँ और ये मेरा है। अहंता और ममता का मोह पैदा हो जाता है। इसलिए ये जो ग्रंथि पड़ गई अंदर अहंता ममता की, ये ग्रंथि ही खुलनी बड़ी मुश्किल है। इसलिए कहते हैं ये जो है स्थूल और दुर्भेद ग्रंथि है, ऐसी ग्रंथि को खोलना बहुत ही कठिन हो जाता है मोह के कारण से। वो भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को ये बात समझाई कि तू अपने पुत्र के मोह से ऐसा काम करने जा रहा है जो हजारों लाखों वर्ष तक भी लोग तेरी निंदा करेंगे, तुझे जो है दोष देंगे। वो तेरे लिए तेरे भविष्य को बिगाड़ रहा है। जब बहुत समझाया तो धृतराष्ट्र एक ही बात कहता है कि भगवान तू मुझे क्या समझाता है। हाँ, विश्व वृक्षों संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रों असाम्प्रतम, कहते हैं अगर एक विष का पौधा भी स्वयं लगाया हो, काय का पौधा, विष का पौधा, जहर का पौधा, बड़ा जहरीला पौधा हो, उसको लेकिन हमने अपने लाड प्यार से पाला है तो उसको स्वयं क्षेत्रों असाम्प्रतम, अपने हाथ से उसको काटना कहते हैं बड़ा अनुचित है, उसको अपने हाथ। तो ये जो मेरा बेटा भले ही विश्व वृक्ष हो, लेकिन मैं इसको नष्ट नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। इसी का नाम वास्तव में क्या है, कर्म के अंदर होने वाला मोह है। ये मोह और ये अहंता ममता रूपी जो गांठ है ये कभी खुलती नहीं है। यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लेष तदा जना संपरिवर्तते अस्मात् मुक्ता परम याति अतिहाय हेतुम। अब इस बात को कहते हैं कि जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी ये जो ग्रांठ है, ये जो दृढ़ ग्रंथि है, ये दृढ़ ग्रंथि क्या होता है, सत्संग के द्वारा सज्जन पुरुषों के द्वारा विवेक प्राप्त होने पर वो ग्रंथि धीरे धीरे ढीली होती जाती है। और ये जो ढीली होती है तब उस समय में ये दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है। इसकी उनसे मैंने वो जो गांठ है वो ढीली होती जाएगी तो दाम्पत्य भाव से भी वो निवृत्त होता जाता है। और संसार के जितने भी हाँ ये हैं अहंकार भूत हेतुभूत अहंकार हैं, उन सबको ये क्या करता धीरे धीरे त्यागता जाता है। और इस तरह त्यागते हुए सब बंधनों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो आप सत्संग में आते हैं, ये एक बड़ी तीखी गांठ पड़ी हो ना तो उसको खोलने लगो तो क्या यूं खुल जाती है, बड़ा मुश्किल है खोलना। लेकिन फिर भी जब आदमी लगा रहता है तो धीरे धीरे दबाते दबाते कसते कसते क्या होती जाती है, ढीली होती जाती है। और ढीली होते होते एक दिन खुल जाती है, कोई भी गांठें खुल जाती। तो ये जो सत्संग में जाना है, ये जो बारंबार कथाओं का सुनना है, ये जो बार बार भगवान नाम संकीर्तन सुनना है, इस सब का एकमात्र उद्देश्य ये है कि तुम्हारी दृष्टि उन विषयों से हट कर के परमात्मा की ओर आ जाए, है ना। इसलिए भगवान ने इस बात को भगवद गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में स्पष्ट किया कि अर्जुन तुझसे जो है आसक्ति जो है, जो बंधन है, आसक्ति क्या है सबसे बड़ा, आसक्ति है ना चिपकना, तो आसक्ति रूप जो बंधन है तो उससे मुक्त नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ नहीं सकता। इसलिए क्या करो, हाँ इसको उल्ट दो जरा,
मैया सतमना पार्थ योगम जन्मदाश्रय। तो मैया सत मैंने मई आसक्त, तो उसको क्या करो, आसक्ति को छोड़ मत। और तुम्हारे अंदर जो भी भाव है, तुम्हारे अंदर राग की आसक्ति है, तुम्हारे अंदर द्वेष की आसक्ति है, तुम्हारे अंदर काम की आसक्ति है, तुम्हारे अंदर क्रोध की आसक्ति है, कोई भी आसक्ति तेरे अंदर है, बस एक ही काम कर जो उसको मेरे साथ जोड़े, तो मुक्त हो जाएगा। जैसे कंस, तो कंस के अंदर द्वेष बुद्धि है। क्या है? द्वेष बुद्धि है। वो कभी भी किसी से प्रेम नहीं कर सकता, द्वेष करेगा, वो हर चीज से द्वेष करेगा। तो ऐसी अवस्था में उसने क्या किया, उस द्वेष को ही कृष्ण के साथ जोड़ दिया। तो हर बात में वो कृष्ण का क्या हो गया, द्वेषी हो गया। जो कुछ भी देखता है उसने उसको कृष्ण ही दिखाई देता है। तो यहाँ तक लिखा है शुरू के उसमें कंस के प्रसंग में कि उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर जगह उसको द्वेष के कारण से कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगा। और वही क्या होगा, उसके मोक्ष का कारण हो गया। गोपियों का राग था, कृष्ण के अंदर क्या था, राग था। और इतना राग था कि वो हर समय अपने पास में कृष्ण को देखती है। वो देखा ना उसमें रासलीला में कितनी गोपियां थी, अनगिनत। भागवत में आगे आएगा 10वें स्कंद जब आप लोग सुनेंगे कि उस समय जितने भी वेद के मंत्र थे वो भी गोपियां बन के आ गए। जितने भी चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र थे वो सब गोपियां बन के आ गए। जितने भी देवी देवता आदि हैं वो सब गोपियां बन गए। तो कितनी गोपियां होंगी सोचो जरा, तो हैं करोड़ों अर्जुन की अनगिनत। हाँ, तो इतनी गोपियां, लेकिन उसमें हर गोपी ये समझे कृष्ण तो मेरे साथ है। वो कृष्ण है चेतन, चेतन रूप कृष्ण है, आत्मा रूप कृष्ण है। और बिना उस चेतन की चेतना के कौन आदमी जिंदा रह सकता है? कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो चेतना रूप से हर गोपी क्या देखती है, कृष्ण को अपने से। ये जो राग है, लेकिन अगर बाहर की ओर राग होगा, विषय की ओर, संसार की ओर राग होगा तो संसार दिखाई देगा। और यदि वो अंदर की ओर घूम गया तो हर रूप में उसको कृष्ण दिखाई देगा। तो राग भी करना हो, रागासक्ति भी करनी हो तो कृष्ण के साथ करो। अर्जुन जिज्ञासा आसक्ति है, उसकी जिज्ञासा में वृत्ति है, ज्ञान में वृत्ति है। इसलिए भगवान ने दो व्यक्तियों को ज्ञान का उपदेश दिया, एक अर्जुन को और दूसरा उद्धव को। तो अर्जुन का अर्थ भी आप जानते हैं क्या, लक्ष्याकार वृत्ति। और उद्धव उत ऊर्ध्वं धावती जो उद्धव, उत मैंने ऊपर की ओर जो दौड़े। ऊपर का मतलब क्या, ऊपर का मतलब जल्दी बोलो। ऊपर का मतलब मूल, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। गीता के स्पष्ट लिखा है ऊर्ध्वमूलम, ऊपर क्या है, मूल है, और नीचे शाखाएं हैं। तो उत मैंने ऊपर, मैंने मूल की ओर जो दौड़े, दौड़ लगावे तेजी से, उसका नाम है उद्धव। तो ऊपर है मूल, और मूल क्या है, आत्मा। मूल आत्मा है, वासुदेव है, कृष्ण है। तो हर रूप में वो जो है क्या, उद्धव भी उस मूल की ओर ही बढ़ रहा है आगे। तो वही लक्ष्य है। तो लक्ष्याकार वृत्ति कहो या ऊर्ध्वाकार वृत्ति, ऊर्ध्व वृत्ति कहो, दोनों एक ही। और वो जाएगी सत्गुण से, सत्ता संजायते ज्ञानम। तो सात्विक वृत्ति जो है वही उद्धव है ना जी। और वो जो है आपको निरंतर ऊपर उठाती है। तो ऐसी अवस्था में इस बात को कहते हैं कि वास्तव में
ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि कब ढीली होगी? जब तुम अपने आप को डाइवर्ट करोगे। तुम्हारे अंदर जो भी राग है वो राग भी परमात्मा से करो, जो द्वेष है वो भी परमात्मा से करो, जो काम है वो भी। वो कौन था भगत, हाँ, जो छछिया पर छाछ पे नाचने लिखा ना, रस खान, क्या नाम था? रस खान। तो वो तो कामासक्ति के कारण से कृष्ण से जुड़ा, उसको अप्राकृतिक मैथुन की आदत थी। मुसलमान था ना, और मुसलमानों तो अप्राकृतिक मैथुन की बड़ी प्रधानता। तो ऐसी अवस्था में उसने जब कृष्ण का एक जगह चित्र देखा एक दुकान पे, बस उसी पे आसक्त हो गया, बस मैं इसी से कामासक्ति। और वो जो है पूछा कि कहाँ है, तो कहा वृंदावन में। तो वृंदावन में पहुंच गया, और वृंदावन में पागलों की तरह उस लड़के को खोजता है। एकदम इतनी उसको हो गई, उठते बैठते सोते जागते वही दिखाई देते कि वो छोकरा मुझे चाहिए। और अंत में मिला कि नहीं? तो मुसलमान होते हुए भी उस कामासक्ति, अप्राकृतिक कामासक्ति ने भी उसको क्या किया? बस किसी तरह। इसलिए वो कहते हैं कि वो जो आसक्ति है, भगवान कहते हैं मैया सत्य मनापार्थ। तो क्या करो, मन की आसक्ति को तुम किसी भी तरह से मेरे साथ जोड़ दो, संसार से हटाओ और मेरे साथ जोड़ दो, तुम पार कर जाओगे संसार सागर को। ये तुम्हारी ग्रंथि अपने आप ही खुल जाएगी, छूट जाएगी। तो इसलिए कहते हैं अत्यतिहाय है तुम। अब ऐसी बात में कहते हैं कि ऐसी अवस्था में तुमको क्या चाहिए? तो वो जो तुम्हारी दिशा को मोड़ने वाला चाहिए गुरु। हंसे गुरुमयी भक्त्यानुवृत्या, ये गुरु चाहिए। बिना गुरु के आपकी वृत्ति मोड़ने वाले नहीं, अपने आप थोड़ी मुड़ती है। अरे भाई गाड़ी है, बड़ा ट्रक भी, हैवी ट्रक, कौन सा ट्रक? हैवी ट्रक भी है, वो सड़क पे आगे जा रहा है, आगे जाना दाहिनी तरफ, तो कौन मोड़ेगा उसको? ड्राइवर जो है वो क्या करता है? उसका वो है ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग को वो मोड़ता है, ये स्टेयरिंग गुरु है। लेकिन भगवान जो है क्या करता है? स्टेयरिंग के माध्यम से तुम्हारी दिशा को बदल देता है गुरु के रूप में। वो गुरु जो है कैसा है, हाँ, कैसा गुरु होना चाहिए और कैसे वो तुम्हारी दिशा को मोड़ता है, इस बात का विचार वो देंगे कौन? ऋषभ देव जी देंगे अपने पुत्रों को कल। तो आज क्या करोगे? सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सत्य चित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का 1 मिनट तक अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरि ओम।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।